तो पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, सभी चाह रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तो ऐसे समय में प्लेटो का, क्योंकि देखो जब तक आपका समाज बेहतर नहीं होगा तो कोई बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगा। जो पूर्ण रूप से दार्शनिक नहीं है, जो पूर्ण रूप से जागा हुआ नहीं है, वो भी अब ये सोचने लगा है कि बच्चों को जन्म ना दें। उसके सोचने का जो मुख्य आधार है वो अर्थ है, और ये समाज है और सत्ताएं हैं। तो एक नया विकल्प सत्ताओं को ढूंढना पड़ेगा, और वो कैसे ढूंढ सकती है, एक ऐसा स्टेट कैसे बना सकती है, एक ऐसी समाज कैसे बनाया जा सकता है जिसमें कि समानता हो, जिसमें न्याय हो। तो हम पुराने ग्रीक फिलोसफर के पास चलेंगे। भारत में तो सब चोरी वाली व्यवस्थाएं रही है, उसमें बहुत सारी दुर्बुद्धि और दुर्वृत्तियां रही है। अगर आप उससे लेने की कोशिश करोगे तो वन व्यवस्था तो वो पूरी तरह से, अगर आप मान लो तो पूरी तरीके से नाकाम रही, उसने जाति व्यवस्था को जन्म दे दिया। लेकिन शायद अगर प्लेटो के इस विचार को कि बच्चों का जो लालन पालन है, जो पालन पोषण है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा ना करके स्टेट के द्वारा किया जाए, समाज के द्वारा किया जाए, तो जो बेसिक एलिमेंट है जो पक्षपात का, माता पिता अपने बच्चों के लिए पक्षपात करते हैं और बच्चे माता पिता के लिए। हालांकि बच्चे तो माता पिता को लात मार के घर से भी निकाल देते हैं, है ना। तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो 80% जो बनी रहती है बच्चों का माता पिता के प्रति मोह और माता पिता का बच्चों के प्रति मोह। तो उस मोह के कारण जो स्टेट को लॉस होता है, समाज को लॉस होता है, वह होता है कि कोई भी समाज की जो संरचना है उसके प्रति ईमानदार नहीं रहता, वह पक्षपात कर जाता है। इसी कंपोनेंट को अरिस्टोटल इस विचार से निकाल देते हैं। ठीक, लेकिन क्या ये संभव है, व्यवहारिक है? बहुत सारे दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, आध्यात्मिक के वेताओं ने यह बात कहा कि नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्टेट को ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि प्रजनन दर दिन प्रतिदिन गिर रही है, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग समझदार हो रहे हैं, ठीक, और व्यभिचार को समझ रहे हैं, सत्ता का जो व्यभिचार है उसको भी समझ रहे हैं, जो असमानता है वो उनको दिख रहा है, उनके जीवन में कुछ मूलतः बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो प्रजनन नहीं कर रहे हैं। अब स्टेट कितना भी इंसेंटिव्स ले आए, जब तक स्टेट अपना स्वरूप नहीं बदलती, प्रजनन दर में कोई विकास नहीं हो सकता, वो डिक्लाइन ही करेगा। अब जिन देशों में नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले ही बताया, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जैसे बिहार की बात कर लो आप, बिहार में शिक्षा दर 60% के आसपास है। 40% लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, और 60% भी कैसे, 60% भी कैसे हैं जो लिखना फंक्शनल, जिनको नॉलेज है, लिखना पढ़ना आ जा रहा है, अपना नाम लिखना आ जा रहा है, साइन करना आ जा रहा है, फिर बाकी वो 1 साल बाद भूल जा रहे हैं, ठप्पा लगा ले रहे हैं, फिर उसमें कोई लिखना उसे बता दे रहा है। ऐसा जो शिक्षा व्यवस्था ने ज्ञान दिया है उसको भी वो काउंट कर लेते हैं शिक्षा दर में कि लोग एजुकेटेड है वहाँ। और भी जगह की बात है, राजस्थान में भी बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, सभी जगह तो 100% लिटरेसी रेट है नहीं। तो वहाँ ये जो लोग हैं उनके कारण ही प्रजनन दर में वृद्धि है। अगर वो पढ़ गए, उनके बच्चे पढ़ गए, तो वो भी इस बात को समझ जाएंगे कि जो जीवन की कुंजी है वो तो प्रजनन में नहीं है, जो जीवन की कुंजी है वो तो आत्मिक खोज में, जो प्रजनन की कुंजी है वो तो अस्तित्व से मुक्त होने में। अब देखो स्टेट ऐसा कर तो नहीं सकती कि उनको अनपढ़ बना दे, क्या कहे कि अरे तुम मत पढ़ो, तुम अनपढ़ बने रह जाओ, ऐसा स्टेट कर नहीं सकती। हालांकि कोशिश की जाएगी। भारत में जो पूरी शिक्षा प्रणाली को खराब करके रखा गया वो इसीलिए रखा गया, हालांकि उनका शुरू में ऐसा उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था कि शक्ति हमारे हाथ में रहे। अब उनका उद्देश्य है कि प्रजनन दर बढ़ती रहे, इसके लिए शिक्षाओं को निम्न स्तर का करने की कोशिश करें, लेकिन वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते क्योंकि पूरे विश्व की मांग है कि सभी पढ़े लिखे हों। क्योंकि फ्यूचर में जिस प्रकार के जो कार्य होंगे, काम होंगे, वो कैसे काम होंगे, वह जो काम होंगे वो डिपेंड करेंगे ह्यूमन स्किल्स पे। बेटर ह्यूमन स्किल्स हो तो ही वो कर पाएंगे, राइट। हालांकि इसका अल्टरनेटिव एआई आ रहा है, तो अब एआई लाएंगे
तो ये तो और भारी प्रभाव पड़ जाएगा। जो पढ़े लिखे वो तो बात समझ ही रहेगी प्रजनन नहीं करना, और जो नहीं पढ़े लिखे वो भी देखेंगे कि भाई मजदूरी से भी तो नहीं काम चल रहा है, तो उनके बच्चे तो भूखे मरेंगे। मजदूरी तो एआई करेगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स हैं, अच्छे अच्छे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो डेलिकेट वर्क्स हैं, बहुत सारे हैं जहाँ आप इम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो भी तो समझ रहा है, उस बात को देख रहा है, तो वो भी प्रजनन करना बंद करेगा। तो अब ऐसी पूरी व्यवस्था में प्रजनन को कैसे वापस लाया जाए, तो उसका एक ही उपाय है कि स्टेट अपना स्वरूप बदले। प्रजनन और स्टेट का जो संबंध है, प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, और जो स्टेट का संबंध है, राज्य का जो संबंध है, उस संबंधों में कैसे तब्दीली लाई जाए। हालांकि ये भी परिकल्पना है, लेकिन इस वास्तविकता में आने में देर नहीं लगती यहाँ परिकल्पनाओं को कुछ भी। तो ये जो चीज है वो स्टेट कर सकता है, क्योंकि इससे स्टेट को इन चीजों को नियंत्रण करने का मौका मिलेगा। किन चीजों को? सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तिगत चुनाव है, उन सारे व्यक्तिगत चुनावों में जो दोष आता है वो मोह के कारण आता है। समाज की जो कड़ी है, माता पिता और उनके जो बच्चे, उनके बीच जो संबंध है वो संबंध स्टेट से ऊपर हो जाता है, प्रेफरेंस में हो जाता है। अब आप कहोगे कि हाँ तो व्यक्ति स्वतंत्रता फिर खतरे में आ जाएगी अगर हम प्लेटो को, अफलातून की जो विचारधारा है उसको मान लें स्टेट के लिए। एक ही विचारधारा को अगर मान लें कि बच्चों का जो लालन पोषण है वो स्टेट और समाज करे, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत नहीं रहेगा। बात तो बहुत अच्छी है कि व्यक्तिगत नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे बच्चे हैं, वो पूरे समाज के द्वारा उनका पालन पोषण हो रहा है, तो वो अपराधी न बन जाए, वो भूखे न मर जाए, इस तरह के विचार पूरे समाज में रहेगी, उनके साथ शोषण न हो जाए, ये सारी समाज के अंदर भावना रहेगी। वो सभी बच्चे जो है उन सभी का लालन पालन इस तरीके से हो कि उनको कम से कम दुख हो, और दे विल गेट द बेटर चांस टू एग्जीक्यूट देयर राइट्स इन द स्टेट। सभी का रहेगा तो समाज भी अपने को उस प्रकार से बना लेगा, है ना। और जो स्टेट में जो बच्चे होंगे, वो जो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और उनका लालन पालन स्टेट्स के द्वारा होगा, समाज के द्वारा होगा, तो उसके अंदर भी ऐसी निम्न भावना नहीं आएगी कि मुझे अपने माता पिता, उनको तो पता ही नहीं रहेगा मेरे कौन माता पिता, तो पूरा समाज ही उनके लिए एक प्रकार से माता पिता है, उनका गार्जियन है, उनका पेरेंट्स है, अभिभावक है ना। तो एक दूसरे के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जब स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगी तो उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं रहेगी। जब व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं रहेगी तो प्रजनन दर भी व्यक्तिगत नहीं रहेगा। तो स्टेट यही काम कर सकती है, लेकिन ये रातों रात हो नहीं सकता। रातों रात ऐसा हो नहीं सकता कि सरकारें सभी जगह की बोल दे कि अगले दिन से ऐसा होगा, क्योंकि अगले दिन से ऐसा होगा कर दे, दुनिया में तो क्रांति आ जाएगी, रिवॉल्यूशन हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का फिर बात है, वो कैसे होगा। जिनकी संपत्तियां बनी हुई है, जो अपने वारिसों को देना चाहते हैं, उनका क्या होगा। जो वारिस इस ललायत में है कि मुझे मेरे माता पिता की संपत्ति मिलेगी और वो फ्यूचर में प्रजनन करेंगे, तो क्या उनके बच्चे को वो नहीं मिलेगी। तो एक प्रकार का ऐसा इंटरफेरेंस पॉइंट आ जाएगा जिसमें लोग नहीं मानेंगे इस बात को। एनार्की भी जैसा है और ज्यादा एनार्की हो जाएगी। तो क्या किया जाए प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए? कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है कि समाज में असमानता को बिल्कुल न्यूनतम कर दिया जाए। अगर आप 0 से 10 के स्केल पूरी दुनिया के जनसंख्या, तो वो दो ही चीज है जो इस डिक्लाइनेशन को बचा सकता है। एक तो पूरे विश्व को एक करना पड़ेगा आपको, और दूसरा स्टेट्स को, इनइक्वालिटीज को कंप्लीटली न्यूनतम करनी पड़ेगी ना। इनइक्वालिटी क्या है ये भी समझना पड़ेगा। इनइक्वालिटी कंपैरिजंस है जो ह्यूमन माइंड्स के बीच में है। मैं इनइक्वल नहीं हूं क्योंकि मुझे वो ज्ञान है, लेकिन इनइक्वालिटी का अगर ज्ञान ना हो तो स्टेट फंक्शन नहीं कर पाएगा, इकोनॉमिक्स फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है शोषण करने वालों के पास, जो शोषण करते रहे हैं, एक्सप्लॉइटर्स हैं, जो खुद को सत्ता में रख करके खुद को आइडियल मान रहे हैं, उनके पास ये चैलेंज है अब कि हाउ दे विल स्टॉप दिस प्रोक्रिएशन, मतलब अपलिफ्ट दिस, जो फर्टिलिटी रेट है उसको कैसे बढ़ाएगी। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो फर्टिलिटी रेट बढ़ाना चाहते हैं वो एक्चुअली इविल है।
है ना, दे आर द इविल पीपुल्स। वो अस्तित्व से प्रश्न नहीं करते, जैसा मैंने पहले भी कहा। उनके पास एक ही उपाय है, बहुत सारे लोगों को एक प्रकार का भ्रम देना होगा, क्योंकि एजुकेशन तो लोग ले ही लेंगे, आप ना भी दो तो लोग ले लेंगे। जिन्हें नहीं मिल रहा उन तक भी एजुकेशन एक्टिविस्ट ये सभी पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। और एजुकेशन तो अब समाज में मस्ट है, सबके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो अब वो उस प्रकार की व्यवस्था चलाना आपके लिए नहीं है मुमकिन कि हम हो, हमारे बाद कोई हो जो कि इस संसार को भोगे मेरे धन से। जैसे आप बहुत अमीर हैं, आपके बच्चे उसका भोग करेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। करने दो, हम लेके ही नहीं आएंगे अपने बच्चे, तो हाउ दे विल फील द इनइक्वालिटी, है ना। आध्यात्मिक पक्ष को अगर छोड़ दिया तो मटेरियल ग्राउंड पे भी व्हाई आई विल ब्रिंग माय चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड, जब मुझे पता है कि यहाँ उसे असमानता का करना पड़ेगा सामना, और भाई इस असमानता को नहीं मिटा सकते। कोई बोलता है कि आप भी अमीर हो जाओ, दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास की एक एक कंट्रीज की इकोनॉमी बराबर उनके पास पैसे हैं, तो वो सब ले आए। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। और जब भी दुनिया में इस प्रकार की इनइक्वालिटी रहेगी तो फिर तुम किसी को एग्जिस्टेंस में लेके आओगे तो उसको तो ये सफरिंग होगी ना कि देयर इज सच इनइक्वालिटी। और जब वो नॉन एग्जिस्टेंस में बेटर स्टेट में है तो व्हाई विल आई ब्रिंग देम इन दिस वर्ल्ड। तो एक उपाय इनके पास है, किसी तरीके से वो स्टेट को एक आइडियल स्टेट बनाए, परफेक्ट स्टेट बनाए, और एक नया प्रकार का इग्नोरेंस सोसाइटी में पैदा करें कि देयर कैन बी अ बेटर स्टेट वेयर वी ऑल कैन सर्वाइव इक्वली विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वो भ्रम पैदा करने की कोशिश करना है आपको, और आप करोगे। मुझे पता है कि आप बहुत इविल पर्सन हो, आप करोगे, आप इविल लोग, आप करोगे वो परसेप्शंस क्रिएट। आप जानबूझ के ऐसी व्यवस्थाएं बनाओगे कि चेतनाओं को गर्भ में कैद किया जा सके। अब वो गर्भ नेचुरल प्राकृतिक प्रदत्त स्त्री का गर्भ हो या लैब का गर्भ हो, किसी प्रयोगशाला में बनाया गया गर्भ हो, आप वो करोगे। आप उसको इथिकल बना दोगे, क्योंकि इथिक्स तो समय के साथ बदलते हैं ना, है ना। कहीं गौहत्या आपके लिए नहीं है पाप, कहीं गौहत्या पाप है, अनइथिकल है। कहीं पे बकरा पाप है, कहीं पे बकरा खाना पाप नहीं है। कहीं पे शाकाहारी होना निम्न दृष्टि से देखा जाता है, यो ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट एंजॉयिंग द समथिंग विच इज गिवन बाय द गॉड। कहीं पे शाकाहारी होना बहुत अच्छी बात है। तो इथिक्स जो है वो डिफाइन करते हैं टाइम प्लेसेस पे। तो आप तो हर चीज को इथिकल दिखा दोगे इन द फ्यूचर कि प्रयोगशाला में बच्चे पैदा करना भी गलत नहीं है, राइट। लेकिन आप वो स्टेट कैसे बनाओगे जहां इक्वालिटी हो। और अगर स्टेट में इक्वालिटी होने लगा तो क्या लोग इतने आइडियल हैं कि वो जस्टिस को, लिबर्टी को और द मोस्ट रख करके फंक्शन कर पाएंगे स्टेट का। ये भी चैलेंजेस है, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो जो लोग, जो युवा यहाँ सुन रहे हैं मुझे, जो युवा समझ रहे हैं इस पूरी संरचना को, इस पूरे अस्तित्व को, उन सब के लिए मेरा एक अनुरोध है कि आप इन सब चीजों पे विचार करो। मुझसे भी बेहतर आप विचार कर सकते हो, ठीक। तो एक विचार काल आपके जीवन में आना चाहिए, और उसके बाद विचार शून्यता का भी काल आपके जीवन में आना चाहिए, जहां विचारों से शून्य होकर स्व के स्वरूप को अस्तित्व में आने दो, और समझो कि इस अस्तित्व से परे भी कुछ है जो अनस्तित्व है। अनस्तित्व मतलब इस अस्तित्व का जहां कुछ भी नहीं ना। थोड़ी धीमी धीमी परते वाली बातें हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा, प्रजनन को मिटाना होगा अपने जीवन से। और मैंने तो आपको बिल्कुल लिबर्टी दे रखा है, कह रखा है कि आपको जरूरत क्या है प्रजनन करने की। कोई जरूरत ही नहीं है। एंजॉय योर लाइफ, पूरे जीवन को आनंदमय बनाओ जाग करके। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, बट तुम्हें जीवन में बस एक कार्य करना है, अपने जीवन से प्रजनन को निकाल देना है, प्रजनन नहीं करना है। तुम्हारे को ये बात समझनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट कि आप निर्दयी नहीं हो सकते किसी को इस अस्तित्व में लाने योग्य।
है ना, आपकी इतनी निर्दयता नहीं, यू हैव द कंपेशन दैट यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनीवन इन दिस वर्ल्ड। और इस कंपेशन को समझना पड़ेगा, यूनिवर्सल कंपेशन है, और ये यूनिवर्सल कंपेशन आप ही एग्जीक्यूट कर सकते हो बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग। समझो इस बात को। अब देखो ये एक बात है, ये आइडियल स्टेट वाली। तो देखो मैं बताता हूँ आइडियल स्टेट कैसे बनती है। आइडियल स्टेट कहीं बाहर नहीं बन सकती, वो आइडियल स्टेट आपके जीवन में आप बना सकते हो, अपनी जो दी हुई एक इंडिविजुअल व्यवस्था है आपके पास, राइट। क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी 100% होगी कि अगर दो व्यक्ति रहेंगे, उसमें से अगर एक व्यक्ति दूसरे चित्त का है, दूसरे मनोवृत्ति का है, और एक व्यक्ति दूसरे मनोवृत्ति का है, तो उनके बीच क्लैशेस होंगे, राइट। लेकिन अगर आप अपने जीवन में मिनिमलिस्टिक व्यवहार को लाते हो, कि आप अपने जीवन में खुद में राजा हो, आपने खुद के मन, बुद्धि, विवेक, अहंकार, ये जो पूरी आपकी व्यवस्था है उसको आपने समझ लिया है, और समझ करके उसके परे जा करके एक मौन अवस्था को भी जान लिया है, तो आप खुद के जीवन में राजा हो। राजा इन द सेंस आप वो मोनार्की वाला रिप्रेसिव ऐसा नहीं समझना। लिबर्टी आपके जीवन में इतना है कि यू कैन डू एनीथिंग, राइट। एनीथिंग इन द सेंस कि आप बाहरी इंट्रैक्शंस नहीं, आपका जीवन ही खुद में आनंदमय हो, आप इस अस्तित्व में आनंदमय में जी रहे हो, क्योंकि आपने खुद को जान लिया, खुद को समझ लिया, आपने खुद का चुनाव कर लिया, आप उसके लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप एकांत, उस परम एकांत को पा चुके हो कि जिसमें द्वैत की जरूरत ही नहीं है। द्वैत अस्तित्व से मिटेगा नहीं, द्वैत की आवश्यकता आपको अपने लिए मिटानी होगी, आपको अपने एकांत में प्रवेश करना ही पड़ेगा, तो वहां एक आइडियल स्टेट बन सकती है। जैसे मैं अपनी आइडियल स्टेट में हूँ, इस अस्तित्व में ना भी रहूंगा तो मुझे पता है कि मेरी वो परम मुक्ति है, अस्तित्व में हूं तो भी मेरी ये परम मुक्ति है, राइट। मैंने कल ही आपको समझाया शाम के बारे में कि न ज़्यादा देर, न ज़्यादा नज़दीक, न दूर, न पास, न दिन न रात, ऐसी अवस्था में आ जाओ जहां से आप हर चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, एक दृष्टा के, परफेक्ट दृष्टा के रोल में आ जाओ, तो वो परफेक्ट स्टेट आपके भीतर ही व्यवस्थित रूप में बन गई है ना। तो आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।